Hello everybody, welcome to back our YouTube channel Rohit Sir's Maths Lecture. In this video, I will solve exercise 2.1 class 9th Maths NCERT. आज मैं रोहित अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कराऊंगा जो क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले मैं क्लास 9th का जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है 2.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखिए, फिर आप जब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सरसाइज आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। और वैसे मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ें बताएं, लेकिन तब भी एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिए। पॉलिनोमियल की जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है उसको देखिए तो आपको बेहतर चीज़ें समझ आएंगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, जैसे ये हो गया और भी इसके पार्ट्स हैं। हमको ये बताना है कि इन एक्सप्रेशंस में से कौन से पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये एक्सप्रेशंस गिवन है, इसमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं जो वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं हैं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, हमें उसका रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसकी पहचान क्या होती है इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2x स्क्वायर 3x प्लस 2। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमको ये बताना है कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल की जो पहचान होती है, सबसे पहले तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो अगर डिग्री क्या होती है, डिग्री को देख लो। द हाइएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे जो हाईएस्ट पावर होती है, अब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 है। देख पा रहे हो, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे एक बात आपको पता चल गई डिग्री कैसे निकालते हैं। द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में हम बात करें कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल की जो पहचान होती है वो ये होती है कि जो वेरिएबल पे पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल पे पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसकी जो वेरिएबल की जो यहाँ पे पावर्स हैं वो क्या है, होल नंबर में है। एक वेरिएबल मतलब जो x वेरिएबल पे पावर 1 है और x पे पावर 2 है, तो 1 और 2 क्या है, होल नंबर है। अगर ये होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको बताता हूँ, जैसे कहीं दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू 3 रूट x प्लस 7। अब आपसे बोला गया इसको आइडेंटिफाई करो कि ये पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 x रेज टू पावर 1/2 प्लस 7, क्योंकि रूट का मतलब होता है कि पावर क्या होती है, 1/2 होती है। अब हमें ये बताओ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। जो x बाई जेड इस तरह से होते हैं इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो इस वेरिएबल पे जो पावर है क्या होल नंबर है, यहाँ पे जो पावर 1/2 है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ये नंबर होल नंबर में आते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5। 1/2 होल नंबर नहीं है, 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। 1/2 फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया
कि पॉलिनोमियल को पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि उसकी वेरिएबल पे पावर देखते हैं। वेरिएबल पे पावर्स जो हैं वो होल नंबर हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है। उसकी जो पावर होनी चाहिए, वेरिएबल पे जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल की जो वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको देखिए। उसमें मैंने ये सारी चीज जो अभी बता रहा हूँ इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर वो वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 मैथ्स इस नाम से है। तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देखिए, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो समझ आया कि पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानते हैं, कि पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल पे जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कोई पॉलिनोमियल इस तरह से दे रखा है p of y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7 +2 अपॉन पाई, ये दे रखा है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, वेरीफाई मतलब सॉरी, इस एक्सप्रेशन को हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 + 2 बाई की पावर -1, क्योंकि यहाँ जब भी किसी वेरिएबल पे कोई पावर नहीं होती तो हम पावर कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं। यहाँ 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो इसकी जो पावर है वो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्या -1 होल नंबर है, -1 होल नंबर नहीं है। मैंने भी आपको बताया था होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर की जो शुरुआत होती है वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर इसकी जो वेरिएबल पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे तो आपको बेहतर तरह से समझ आएंगे। तो बस आपको बात इतनी याद रखनी कि जो पॉलिनोमियल होते हैं, अगर कोई भी एक्सप्रेशन जिसपे वेरिएबल पे पावर होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल होगा, अगर वेरिएबल पे पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है 4x² - 3x + 7। हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, बिल्कुल। अब x की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। 1 और 2 क्या है, होल नंबर है। 1 और 2 यदि होल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल। वन वेरिएबल इसमें क्या है, x वन वेरिएबल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या दिया गया है, y² + √2, y² + √2। अब हमें यहाँ पर भी यही बताना है कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल y है, और y पे पावर क्या है, 2 है, और 2 होल नंबर है। अगर 2 होल नंबर है, आपको पता ही है, अगर 2 होल नंबर है तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका रीजन समझ पा रहे हो कि पॉलिनोमियल क्यों है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट्स पावर इज अ होल नंबर। इसकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में दे रखा है 3√t। अब हो सकता है किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2 पे तो रूट लगा है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये पॉलिनोमियल क्यों है। देखो,
हमें किसी नंबर पे कुछ भी हो, 1/2 हो, 3/2 हो, कुछ भी हो, मतलब नंबर पे कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन वेरिएबल पे जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, बाई है, और बाई पे पावर कितनी है, 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। समझ पा रहे हो? हम नंबर पे नहीं देखते हैं, कांस्टेंट टर्म पे पावर को नहीं देखते कि वो होल नंबर है या नहीं है। मुझे ध्यान क्या रखना है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट कराएंगे इसका। तो 3√t प्लस t√2। अब जैसे थर्ड पार्ट है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3t⁻1/2 प्लस t√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, t है, और t पे पावर क्या है, 1/2 है। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 होती है, यहाँ तो 1 है, लेकिन इस वेरिएबल पे t पे पावर क्या है, 1/2 है। क्या 1/2 होल नंबर है? 1/2 होल नंबर नहीं है, और 1/2 होल नंबर नहीं, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेरिएबल पे पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पर जो वेरिएबल पे पावर है वो क्या, एक फ्रैक्शन है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस पे जो इसके जो वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए जो मैं आपको करा रहा हूँ। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है बाई प्लस 2/बाई। ठीक है, मैं इसको भी रेज कर देता हूँ। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तो आपको बेहतर तरह से समझ आएगा ये सारी चीजें। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, बाई प्लस 2/बाई। ठीक है, हमको ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है क्या। तो देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई प्लस 2/-1। देखो, क्योंकि इस पे पावर कितनी है, 1 है। जब इस बाई को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। और -1 क्या होल नंबर है, -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो पावर 1 है, नो प्रॉब्लम। इस वेरिएबल पे जो पावर है वो 1 है, वो 1 एक होल नंबर है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव बन जाएगी, और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को आपको बता रहा हूं। जैसे फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। हमको यहाँ बताना है कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो देखो ये पॉलिनोमियल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसकी x पे पावर क्या है, 10 एक होल नंबर है, y पे पावर 3 तो 3 एक होल नंबर है, t⁻50 तो 50 एक होल नंबर है। मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, बट इन वन वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन में हमें बताना था कि which of the following expressions are polynomial in one variable। तो it is a polynomial but it is in 3 variable। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x y z, तो ये पॉलिनोमियल है बट इन 3 वेरिएबल। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है देख लेते हैं।
राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो भी हमें केसेस दे रखे हैं उसमें सभी में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। तो देखिए ये कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो उसको मैं बता देता हूं। तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और हमसे ये बोला गया हमें ये बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर के जो जस्ट मतलब एक तरह के एक्स स्क्वायर के जस्ट मल्टीप्लाई में लिखा होता है, एक्स स्क्वायर के जस्ट, या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में लिखा हो, या एक्स स्क्वायर के जस्ट मल्टीप्लाई में हो। तो 2x स्क्वायर के किसमें मल्टीप्लाई में है, तो 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। समझ पा रहे हो, जो वेरिएबल होता है, यहाँ वेरिएबल क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर है, वैसे वेरिएबल एक्स भी है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया हमें कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर के जस्ट मल्टीप्लाई में कौन लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर के जस्ट बगल में लिखा हो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और एक एग्जांपल से मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नोट नहीं किया इस एग्जांपल को तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसे कहीं इस तरह से दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल है और आपसे बोला गया इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो। तो आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर के जस्ट मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। जब कुछ नहीं दिखता होता है, मतलब जैसे इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो कितना होता है, यहाँ 1 होता है। समझ पा रहे हो, अगर एक्स स्क्वायर के जस्ट नियर, या कह सकते हैं जस्ट मल्टीप्लाई में या बगल में कुछ लिखा नहीं है तो 1 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, लेकिन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कहीं इस तरह से दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो यहाँ 1 तो होगा और 1 के साथ कौन सा साइन लगा, माइनस का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है और किसी भी पॉलिनोमियल में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है कि हर एक केस में हमें ये बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए ये आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के जस्ट यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। समझ पा रहे हो, तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इक्वल्स टू 1 हो गया। समझ पा रहे हो, इसका जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट पार्ट का 1 हो गया, ठीक है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें, ठीक है, और कोफिशिएंट्स, ठीक है,
ये पार्ट सेकंड है। तो पार्ट सेकंड में देखो एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर के जो इस साइड, हम इसी साइड देखते हैं इस साइड क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, और कुछ नहीं तो क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लिखा है। तो इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसकी जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं उसको करेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो हमें दे रखा है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें दे रखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के जो जस्ट इस साइड क्या लिखा है, π/2 लिखा है। तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जो जस्ट इस साइड लिखा है वो π/2 लिखा है। तो इसका जो कोफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया, π/2 हो गया। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो फोर्थ पार्ट है, उसको भी हम बताए दे रहे हैं आपको। इसका फोर्थ पार्ट में क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है √2x - 1। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब देखो यहाँ तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको हम ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 0 × एक्स स्क्वायर करोगे तो 0 बन जाएगा, और 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जो लिखा है लिखा वही है, बस थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था नहीं इसलिए मैंने ऐसे 0 × एक्स स्क्वायर लिख दिया है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं या सिंपली ऐसे रहने दो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको भूल जाओ। यही तो दिया गया आपको, √2x - 1। क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब है कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो चीज नहीं है मतलब 0, या फिर आप ऐसे लिख के बता सकते हो। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 3 कराएंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है पहले देख लेते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल। हमें क्या बताना है, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है ऑफ डिग्री 35। एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो क्या हो, बाइनोमियल हो और इसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। और हमें क्या करना है, एंड ऑफ अ मोनोमियल, एक मोनोमियल का एग्जांपल बताना है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो हमें एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, एक बाइनोमियल का एग्जांपल बताना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो हो सकता है किसी को ये पता ना हो कि बाइनोमियल क्या होते हैं और मोनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो अगर हम मोनोमियल की बात करें, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल एक मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें 1 टर्म होता है, जिसमें ओनली सिंगल टर्म होता है। अब हो सकता है आपको ये ना पता वो टर्म क्या होते हैं। देखो मैं बता देता हूं, फॉर एग्जांपल कोई आपको पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि टर्म क्या होते हैं। देखो ये जो होते हैं
इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। हाँ, तो जो टर्म होते हैं वो ये होते हैं, जैसे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। टर्म्स क्या होते हैं, प्लस माइनस साइन से सेपरेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। जैसे ये क्या है, टर्म्स है, समझ पा रहे हो। तो मुझे उम्मीद है आपको टर्म का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अभी। और टर्म क्या होते हैं, टर्म मतलब इस तरह से होते हैं जो प्लस माइनस साइन से सेपरेट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो मोनोमियल होता है, मोनोमियल में कितना सिंगल टर्म होता है, या कह सकते हैं वन टर्म होता है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, तो मोनोमियल क्या होता है, तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिंगल टर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पॉलिनोमियल है, जैसे 3x दे रखा है, तो ये क्या मोनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें कितना टर्म है, सिंगल टर्म है, समझ पा रहे हो। तो ये एक मोनोमियल है। जैसे कुछ भी और भी कुछ हो सकता है, 7x 8x वट एवर इट इज, तो ये क्या मोनोमियल है। मोनोमियल का जो पहचान है उसमें कितना टर्म होता है, वन टर्म होता है। ठीक है, अब हम बाइनोमियल की बात कर लेते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई है पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3, 7x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें देखो आप देख सकते हो कितने टर्म्स है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। कितने टर्म हो गए, 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, और 2 टर्म है तो क्या हो गया, बाइनोमियल होगा। बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, तो बाइनोमियल में कितने 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, खैर ऐसा ट्राइनोमियल के बारे में इस क्वेश्चन में हमसे नहीं बोला गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें 3 टर्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको समझ आ गया होगा। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया डिग्री। डिग्री में आपको बता चुका हूं, हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक इसका लास्ट एक पार्ट है वो भी बता देते हैं आपको। अगर आपने ये सब नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। एक ट्राइनोमियल होता है, ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। थ्री टर्म्स होते हैं, जैसे कहीं दिया गया पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, देखो एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स है तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ट्राइनोमियल के बारे में हमसे नहीं पूछा गया। ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे डिग्री की बात कही गई है, तो डिग्री क्या है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 7x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आपसे बोला गया हमें ये बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट क्या है, 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ पा रहे हो, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है और वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट 3 है, तो 3 क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि डिग्री हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल हमें दे रखा है तो हमें बतानी, बोला जाए कि इसकी डिग्री बता दो, तो आप डिग्री भी बता सकते हो। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमें करना है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने अभी आपको बताया है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक ऐसा बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो। ठीक है, हाँ देखो, तो बाइनोमियल और डिग्री 35 हो। देखो बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स। ठीक है, पहले तो आपको टू टर्म्स लेने हैं, जैसे कोई भी ले लो जो आपका मन करे। जैसे मैंने ये ले लिया x प्लस 35। ठीक है, x प्लस 35। अब इसमें कितने टर्म्स हो गए? टू टर्म्स हो गए। टू टर्म्स हो गए, क्या बन गया? ये बाइनोमियल बन गया। ठीक है, अब हमसे इसमें एक बात और बोली गई, ऑफ डिग्री 35, जिसकी डिग्री 35 हो, तो इस पर डिग्री कितनी लगा दें? 35 लगा दिया। समझ पा रहे हो? यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है? अब देखो ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें टू टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर कितनी है? 35 है, तो ये बाइनोमियल हो गया और जिसकी डिग्री 35 हो गई। हाईएस्ट पावर को ही तो हम डिग्री बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, द हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल है और डिग्री 35 है। अब देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो परसेंट टू परसेंट क्या करेगा? वेरी करेगा। सपोज दैट कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, 2x रेज टू पावर 35 प्लस 7, तो उसका भी आंसर सही माना जाएगा क्योंकि इसमें टू टर्म्स हैं और इसकी डिग्री 35 है। तो ऐसा नहीं कि यही सही है बाकी और कोई लिखे तो रॉन्ग है, बस वहां पे टू टर्म्स होनी चाहिए और इसकी डिग्री 35 होना चाहिए। वो आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। जरूरी नहीं आप ये लिखें, जरूरी नहीं आप ये लिखें, इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि इसमें टू टर्म्स होने चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए, तो वो बाइनोमियल होगा और डिग्री 35 होगा। ठीक है, अब हमें सेकेंड एग्जाम्पल बताना है, एंड ऑफ अ मोनोमियल। हमें क्या बताना? मोनोमियल बताना है, एंड ऑफ डिग्री 100 और जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो। देखो अगर हम मोनोमियल की बात करें तो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म हो, जिसमें वन टर्म हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x लिख दिया, अब इसमें कितना टर्म है? वन टर्म है। समझ पा रहे हो? या कुछ भी लिख दो, आप इसको 3x भी लिख सकते हो, 4x लिख सकते हो, वॉट एवर इट इज, डजेंट मैटर। ये इसमें वन टर्म है, मतलब ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। अब बोला गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या 100 इसकी पावर लगा देंगे, तो ये मोनोमियल है और इसकी डिग्री 100 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बेहतर तरह से समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 4 है वो कराएंगे। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि फोर्थ में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इससे बोला गया इसमें जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उसकी डिग्री बतानी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ डिग्री क्या होती है। द हाइएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें हम डिग्री बतानी है, तो वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है? x है। ठीक है, अब x वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो 3 क्या हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। ठीक है, तो हमें डिग्री ही बतानी है इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। वेरिएबल x है और वेरिएबल x पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डिग्री इक्वल टू 3। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं।
अब हम इसका जो अदर सेकंड पार्ट है वो करते हैं। सेकंड पार्ट में जैसे हमें गिवन है यहाँ पर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, 4 माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब 4 माइनस जो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, बाई है, और बाई पे हाईएस्ट एक ही वेरिएबल है, एक ही बार आया है यहाँ पर, तो वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल पे पावर होती है उसको, हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, क्या दिया गया है, जैसे दे रखा है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, और जब पावर मतलब जनरली लिखी नहीं जाती 1 को, और जब कुछ नहीं होता तो 1 होती पावर उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर t पे पावर कितनी है, 1 है, तो 1 क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। समझ पा रहे हो, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, तो ऊपर 1 क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है, और इसका ये लास्ट पार्ट है, 3 दे रखा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। अब देखो यहाँ क्या वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है। अब वेरिएबल नहीं तो हम डिग्री कैसे जानेंगे, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन बताई है वो क्या बताई है, द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल ही नहीं है इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। देखो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ हम x की पावर 0 लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि किसी नंबर पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या 1 है, और 3 इंटू 1 करोगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल आ गया है, और वेरिएबल पे जो डिग्री जो पावर है वो 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो, जब वेरिएबल ही ना हो तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देख लेते हैं। इसमें मुझे क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स हमें दे रखे हैं उसमें हमें ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हो सकता है किसी को ये ना पता हो कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये जो है ना लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये कौन डिसाइड करता है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करती है, ठीक है। अगर हम बात करें लीनियर की, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन के जो पार्ट हैं उसको करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 7, जैसे ये दे रखा है। अब यहाँ पे जो डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे डिग्री डिसाइड करती है, जिसकी डिग्री 1 हो वो कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, एक एक एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वाड्रेटिक, अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, देखिए जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2,
यहाँ पे वेरिएबल x है और वेरिएबल x पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। और हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री 2 हो गई। अब यहाँ क्या है, डिग्री 2 हो तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ पा रहे हो, देखो जिसकी डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हो। अब जो लास्ट है वो क्यूबिक है, तो क्यूबिक को मैं बता देता हूं। जैसे सपोज दैट क्यूबिक की बात कर लेते हैं, जैसे थर्ड पार्ट इसका कैसे हम पता करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है। तो देखिए क्यूबिक में क्या होता है, जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है और वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। समझ पा रहे हो, डिग्री 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है, देखो अगर आपने ये सब नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है और डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। हमें इसमें यही बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इस पे वेरिएबल x है और वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है तो जब पावर 3 होती है डिग्री, अब इसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी। डिग्री 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हो, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है बाई प्लस बाई स्क्वायर, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, हमें अब देखो यहाँ पे वेरिएबल बाई है और वेरिएबल बाई पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अगर डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। समझ पा रहे हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। समझ पा रहे हो, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कराने जा रहे हैं यहाँ पे। देखो फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 प्लस एक्स, दे रखा है 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है और इस x पे जब कुछ नहीं होता है तो डिग्री क्या होती है, 1 होती है। पावर क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है और जिसकी डिग्री 1 होती है वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। समझ पा रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन दिया गया है 3t। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है और वेरिएबल t है, इसमें कोई पावर नहीं तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर इसकी पावर 1 है मतलब इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। जो वेरिएबल पे पावर होती है उसी को तो हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है, लीनियर
पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसका जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में हमें दे रखा है आर स्क्वेयर। क्या दे रखा है? आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे इसकी आर स्क्वेयर मतलब डिग्री क्या है? डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। इसके अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो और हम आपको करा देते हैं, और अगर आप ये नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसका जो लास्ट और कह सकते हैं सेवंथ पार्ट है, उसमें मैं गिवन है 7x3। क्या दे रखा है? 7x3। 7x3 दे रखा है और हमें बताना है किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है, और जिसकी डिग्री 3 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। मैंने एक एक क्वेश्चन कराया है और उसका साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बेहतर तरह से समझ आई होंगी। अगर मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, एक्चुअल में आपको पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर्स मैथ्स लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैं एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4, इवन 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखिए। इससे क्या होगा कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आपको चीज़ें बेहतर तरह से समझ आ जाएंगी। और जो मैंने ये अभी आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराई है 2.1, इसका जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट नाम से एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, डिग्री क्या होती है, सारी चीज़ें, मतलब इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर आप देखिए। फिर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आप इन क्वेश्चन को विद इन 2 और 3 सेकेंड में कर सकते हैं। बहुत जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको सारी चीज़ें बेहतर तरह से समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।